अभी पूरे मुल्क में शादी की खुशियां छाई हुई थी। अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई और उसके 4-5 दिनों तक शादी की तस्वीरें और वीडियोस लोगों ने देखे। 5,000 करोड़ की शादी देखी। लोग तो अभी भी उसी शादी में डूबे हुए थे, लेकिन इसी दौरान तलाक की बार बार खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो उस शादी से आगे जब ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन से अलग आई। उन्होंने अपने पति के साथ मीडिया के सामने पोज नहीं दिया। बच्चन परिवार से वो अलग रही। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का रिश्ता खत्म हो चुका है। इसी दौरान अभिषेक बच्चन ने तलाक से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में लिखा था कि जब प्यार खत्म हो जाए तो रास्ते अलग कर लेने चाहिए, और उसको अभिषेक बच्चन ने लाइक भी किया। मतलब वो ये बात मानते हैं कि खुद उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ जहां शादी हो रही थी वहां साथ बैठी थी, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने पोज नहीं दिया। हो सकता है कि ऐश्वर्या राय को अभिषेक से नहीं बल्कि उनके घर वालों से परेशानी हो। वो बच्चन परिवार में अपनी सास और ननद के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाहती हो। मीडिया के सामने तो वो अकेले आई, लेकिन जब वो शादी देख रही थी तब वो ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के साथ बैठी और पूरा टाइम वो अपने शौहर के साथ ही बैठी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी टूट गई है, लेकिन फिर भी हमेशा ये बात इन्होंने इंटरव्यूज में भी मानी है कि इन दोनों के खूब झगड़े होते हैं। ये खुद इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। मैं आपको बताती हूँ कि वो पूरी कहानी क्या है। साल 2010 में इस कपल ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कपल ने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि कैसे दोनों की शादी हुई, कैसे दोनों के दरमियान प्यार हुआ और कैसे वो शादी के बाद जी रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान कपल से पूछा गया कि आप दोनों आपस में कितनी बार लड़ते हैं, तो ऐश्वर्या ने कहा हर दिन। हालांकि अभिषेक ने इसको क्लियर किया। वो बोले कि ये झगड़े नहीं है, ये बस हमारे दरमियान एक दूसरे की बातों से राजी ना होने की वजह होती है। दोनों कभी भी इस चीज को अपने दिल पर नहीं लेते, क्योंकि हमारी हेल्दी फाइट होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जाकर हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इस बातचीत में ये भी कहा गया कि ऐश्वर्या कभी उनकी बातों पर राजी नहीं होती, नाराज हो जाती तो वो उनसे माफी मांगते हैं, उनको मनाते हैं। यहाँ पर अभिषेक ने ये कहा कि मैं हमेशा सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्योंकि औरतें ऐसा नहीं करती। मेरा एक उसूल है, मैं लड़ाई करके कभी नहीं सोता। अक्सर मर्द माफी ना मांगने के लिए ये कहते हैं कि हम बहुत नींद में हैं और सोना चाहते हैं। ऐसे में अच्छा है कि माफी मांगकर चैन से सोया जाए। इसके अलावा औरतें बेस्ट हैं और वो हमेशा सही होती हैं। जितनी जल्दी मर्द ये बात मान ले उतना बेहतर होगा। लेकिन वो झगड़े नहीं हैं, वो बस हम एक दूसरे की बातों से राजी नहीं होते, और हम दोनों कभी इस चीज को दिल पर नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी हेल्दी फाइट होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे जाकर हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। एक और इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कबूल किया था कि साउथ इंडियन होने की वजह से उन्हें बहुत सारी रस्मों के बारे में पता नहीं था, खास तौर पर एंगेजमेंट सेरेमनी पर उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। उनके यहाँ पे एंगेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। वो साउथ इंडियन है, लेकिन एक दिन अभिषेक ने उनको अचानक फोन किया कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, और वो एंगेजमेंट के लिए आ गए। उस वक्त मेरे डैड घर पर नहीं थे, और तब एंगेजमेंट के लिए पूरी बच्चन फैमिली आ गई। जब भी मैं इस बात को याद करती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। हालांकि मेरी शादी का हर एक पल बहुत खास और यादगार था। मैंने हर पल को खूब इंजॉय किया। और उस वक्त जब ये इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब बातें ऐश्वर्या ने की थी। ऐश्वर्या और अभिषेक के दरमियान अलैदगी की बातें तब से आई जब से अमिताभ बच्चन ने अपना खानदानी बंगला अपनी बेटी श्वेता को दिया। आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से श्वेता अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के साथ जालिसी में ही रहती हैं। उन्हीं के घर पे रहती हैं और उनके दोनों बच्चे भी वहीं पे रहते हैं। और कहा जाता है कि इसी वजह से ऐश्वर्या की बच्चन परिवार से बन नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि बहू नहीं चाहती कि ननद अपना ससुराल छोड़कर उसके घर में रहे। ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन की नहीं बनती, वहीं ऐश्वर्या की इन दिनों जया बच्चन से भी बहुत ज्यादा नहीं बन रही। वहीं अमिताभ और जया हर वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी कहीं न कहीं टूट चुकी है, वो अपने शौहर के साथ नहीं रहती हैं। हालांकि जब भी कोई फंक्शन होता है, जैसा कि हाल ही में अंबानीज की शादी थी, तब निखिल नंदा अपनी फैमिली के साथ नजर आए थे, लेकिन आमतौर पर वो अलग रहते हैं। उनका दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है, तकरीबन 7,000 करोड़ का बिजनेस है। स्कॉट ग्रुप के वो मालिक हैं। दूसरी तरह वो दिल्ली में रहते हैं या फिर दुनिया भर में घूमते रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। दूसरी तरफ उनकी बीवी श्वेता ने अपना बिजनेस
मुंबई में खोल रखा है। वो रहती अपने माँ बाप के साथ है। उसको माँ बाप की प्रॉपर्टी भी मिल रही है। हर फंक्शन वो अपने माँ बाप के साथ सेलिब्रेट करती है। मगर कोई भी फंक्शन हो, ऐश्वर्या या आराध्या हो ना हो, लेकिन श्वेता बच्चन जरूर होती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से बच्चन के बंगले में इन दिनों खूब लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि सास और ननद के साथ ऐश्वर्या की जंग जारी है और इसी वजह से उनके अपने हस्बैंड के साथ भी दूरियां बन रही हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन एक ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप का भी साथ निभाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ का भी साथ निभाना चाहते हैं। इसी साल होली पर आपने देखा होगा कि होली के मौके पर ऐश्वर्या आराध्या फंक्शन में नहीं दिखी थी, लेकिन अभिषेक बच्चन नजर आए थे। दूसरी तरफ उनकी कुछ तस्वीरें होली की वाइफ और बेटी के साथ भी थी। तो वो अभी दरमियान में है, दोनों तरफ रिश्ता निभा रहे हैं। एक तरफ वो अपने माँ बाप का भी ख्याल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी वाइफ और बेटी का भी ख्याल कर रहे हैं। और ये कहना कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंबानीज की शादी में साफ दिखा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक साथ थे। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन का हाथ भी टूटा था। वो वोट देने भी अकेली गई थी। वो जब कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल में शामिल हुई तब भी वो अकेली ही थी, और जब भी वो डॉक्टर के पास गई और मीडिया में कैप्चर हुई तब भी वो अकेली ही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं है। लेकिन ये भी ठीक नहीं कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर मिल भी जाते हैं।